एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। और ये मतलब जी 17th पौड़ी है ना, ये 17th। हाँ ठीक है, जो भी है पढ़ लेता हूँ मैं। हिंदी में पढ़ना है मुझे। ओके। हाँ जी। हाँ जी। अकाल पुरुष की रचना ने असंख्य जप तप करने वाले हैं, अनगिनत ही प्रेम करने वाले हैं, असंख्य ही पूजा करने वाले हैं और असंख्य ही समाधि तप और साधना में लीन है, असंख्य ही ग्रंथ और असंख्य वेदों का कंठस्थ पाठ करने वाले हैं, असंख्य ही योग साधना करने वाले योगी हैं जो मन में उदास रहते हैं, असंख्य भक्त जन हैं जो उस अकाल पुरुष का गुणगान और ज्ञान का विचार करते हैं, असंख्य ही सत्यवादी और असंख्य ही दानी सज्जन हैं, असंख्य ही महाबली योद्धा हैं जो जंग में अपने चेहरे पर शस्त्रों के प्रहार सहन करते हैं, असंख्य ही मौनधारी हैं जो एकाग्रचित होकर समाधि लगाए बैठे हैं। यहीं तक कि आगे पढ़ना है और हाँ, मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अनंत कुदरत का वर्णन कर सकूं। मैं उसकी असीम और अनंत कुदरत की कुदरत पर बलिहारी जाता हूँ। जो प्रभु को अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। यहाँ पे 17 खत्म होता है मेरे ख्याल से, यहाँ शुरू होता है पता नहीं। यहाँ तक खत्म हुआ ना, इसके आगे पढ़ना है। हाँ जी। सिंह साहब आप बताइए। आपका म्यूट है सिंह हाँ जी, हाँ साहब। जी, हाँ जी। हाँ समझ। ओके। हाँ यहाँ तक ही पढ़ना है, हाँ 17 जी, हाँ पढ़ी जी, हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ, वहीं तक पढ़ना है। ओके ओके। तो अभी इंग्लिश का मैं पढ़िए। इंग्लिश पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। There are countless ways to pray and to love. There are countless ways to worship, meditate, and do penance. There are countless books and scriptures, Vedas, to practice yoga and renounce worldly desires. Countless yogis whose minds remain detached from the world. There are countless devotees who praise the wisdom and virtues of the Lord. There are countless persons who are pious and those who give charities. There are countless valiant persons who will bear the brunt in the battlefield. There are countless sages, the string of his love vibrating silently in their heart. How do I express his glorious nature? I am amazed and bewildered to see this grandeur. Whatever he does, it's good for us all. हाँ जी। हाँ जी।
सिंह साहब आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 17वीं पौड़ी जो है, इसमें असंख्य काउंटलेस वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि ये प्रकृति के बारे में बता रही है? मतलब काउंटलेस का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट है, अनंत नहीं है? अनंत तो वो एक ही है सिर्फ, है? उसके अलावा बाकी इनको काउंटलेस बोला गया है, यानी कि काउंटलेस काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कितने सूर्य है, चंद्रमा है, कितने प्लैनेट और हैं जहाँ पे और भी कुछ रहे, तो कोई कोई जीव हो, कुछ हो, हम एक काउंटलेस है। लेकिन इनफाइनाइट नहीं, जैसे हमारे 5 तत्वों में, एलिमेंट्स में, आकाश को काउंटलेस माना जाता है और बाकी 4 को असंख्य माना जाता है। तो ये आकाश तत्व जो है वो एक माना गया है? वो उसको इस तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उसका कोई एंड नहीं है। आकाश का देयर इज नो एंड, कोई है ही नहीं, अंत नहीं, अनंत है मतलब एक तरह से, है? तो यहाँ पे असंख्य शब्द का यूज किया गया है उस असीम के लिए, उस असीम के गुण, उस असीम के लिए जो हो रहा है और प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। ये नहीं कि ये होया था, हुआ था कभी और अभी हो रहा है या आगे जाके होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इस वक्त चल रहा है। जैसे अनगिनत एक्टिविटी चल रही है, अनगिनत अनगिनत लोग कर रहे हैं उसको, है? तो असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य तरह के लोग, यानी कि असंख्य मतलब अनगिनत लोग जप कर रहे हैं, और अनगिनत तरह के जप कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली एक कोई जप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी का जप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सही या गलत नहीं देखना है हमको, हमको सिर्फ ये समझना है कि कैसे उसकी असीम लोग कैसे उसके उसके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो असंख्य जप, असंख्य तरह के जप असंख्य लोग कर रहे हैं, असंख्य भाव, असंख्य प्रेमी है, मतलब है? असंख्य तरह से प्रेम कर रहे हैं, अनगिनत तरह से प्रेम कर रहे हैं। ये, इसको ये समझ के चलना है कि हो रहा है अभी, है? ये ऐसा नहीं समझना है कि हुआ था कभी, प्रेजेंटली। जैसे अभी इस वक्त मैं एक एग्जांपल दूं, धरती का सपोज, तो ये धरती गोल घूम रही है, तो कहीं पे कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कहीं पे कोई लंच कर रहा है, कहीं पे कोई डिनर कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में अभी, है? इसी वक्त ये सारे काम हो रहे हैं, है? कहीं पे कोई सो रहा है, कहीं पे कोई जाग रहा है, कहीं पे एक्टिविटी कर रहा है, कहीं पे नाच रहा है, कहीं पे गा रहा है। मतलब ये सारी एक्टिविटी प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हैं इस धरती पे भी, है? इस टाइम पे भी, है? इस टाइम पे हम अगर यहाँ गीता कर रहे हैं, तो कोई ब्रेकफास्ट भी कर रहा होगा, कोई लंच भी कर रहा होगा, कोई डिनर भी कर रहा होगा इस वक्त, है? तो ये अलग अलग तरह के असंख्य एक्टिविटीज जो है असंख्य लोग कर रहे हैं। तो इस असीम को इन्होंने, नानक जी ने कोशिश क्या की है, बताया है उसके बारे में। तो असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ, असंख्य तरह की पूजा और असंख्य पुजारी, और असंख्य तप हो रहे हैं। तप यानी कि होता है ना, किस तरह का तप भी हो जाए, चाहे तप अच्छा हो जाए, कोई, कई लोग एक पांव पे खड़े हैं, कई लोग पानी पे चल रहे हैं, ऐसे भी तप होते हैं। वो गलत है सही है, वो यहाँ पे हमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन असंख्य तप चल रहे हैं, असंख्य चीज, और असंख्य ग्रंथ, यानी कि असंख्य तरह के ग्रंथ, वेद पाठ, और असंख्य उनको पढ़ने वाले, असंख्य भगत, जो भगत लोग हैं वो भी असंख्य हैं? भक्ति कर रहे हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भक्त हैं, बस असंख्य हैं। गुण ज्ञान विचार, उसके गुण का कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, ज्ञान, उसके ज्ञान को समझ रहे हैं या ज्ञान को जान रहे हैं, उसका विचार कर रहे हैं? उसके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं सती, और असंख्य दातार यानी कि देने वाले हैं, यानी कि चैरिटेबल लोग जो जो देते रहते हैं, असंख्य तरह की चीजें दे रहे हैं, हैं? वो मैनिफेस्ट जो किया है ईश्वर ने, वो सब अपने आप ही काम पे कुछ ना काम पे लगा हुआ है? असंख्य सूर मुंह भक्सार, असंख्य योद्धा, वॉरियर, है? वो जो है मुंह बक्सार, यानी कि हेड ऑन जुझे हुए हैं, है? ऐसे भी हैं। एक तो होते हैं ना रण छोड़ के भाग जाना, है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मुंह भक्सार, यानी कि फेस ऑन, हेड ऑन, जो
फेस कर रहे हैं? सूरमा बोलते हैं उनको, वो सूरमा असंख्य हैं? और असंख्य उनके तरीके हैं करने के। असंख्य मौन लिवलाई तार, तो असंख्य मौन हो गए हैं। कुछ उन्होंने मौन दो तरह के, एक मन का मौन और एक शरीर का मौन है। ऐसे अ, एक शुरू की पौड़ी में आया था, पहली पौड़ी में मेरे ख्याल से, है? अ, चुप्पे चुप ना हो गई जिलाए रहा लिप्तार। शरीर के चुप होने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता है। लाए रहा लिप्तार यानी कितना भी चुप कर लो, जब तक मन चुप नहीं होएगा तब तक हम चुप नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे असंख्य तरह के मौन है और असंख्य तरह के मौनी है, असंख्य तरह लगे हुए हैं अपने काम पे है। फिर उसके बाद कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, यानी कुदरत तेरा क्या विचार करूं मैं, है? इस असंख्यों के बीच में, हाउ कैन आई से हु आर यू, कि तुम क्या हो, मतलब क्या है, मतलब कैसे जान सकता हूं मैं तुमको, है? वारिया न जाऊं एक बार, है? एक कण के बराबर भी नहीं हूं मैं, है? जो तुझ भावे साई भलिकार, जो तुझ भावे, है? जो तुझे तुझे अच्छा लगता है? यहाँ पे मर्जी की बात करते हैं तो गलत हो जाता है। जब हम बोलते हैं तेरी मर्जी, तो मर्जी कुछ भी हो सकती है। फिर तो भाई वो मैं बैठा हूँ आराम से, उसकी मर्जी होगी तो होएगा, उसकी मर्जी होगी तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो तुझ भावे साई भली कार, जो तुझे अच्छा लगता है वही भला काम है, वही कार्य है, वही कर्तव्य है मेरा, है? तो जैसे हमने पढ़ा था ना, कपड़ा कौन सा ओढ़ना है हमको, जिसमें कर्तव्य यानी कि धर्म, संतोष और तीसरा क्या है, करुणा, ये तीनों के धागों से बुना हुआ कपड़ा है, उसको हम ओढ़ लेंगे तो हमारे अंदर का अहम जो है ना, वो नहीं होगा, हम जीरो में आ जाएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं, जब चाह रहे हैं कि जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, यानी कि तू ही शाश्वत है, सदा सदा मतलब हमेशा के लिए है। यानी कि एक कभी हो नहीं सकता कि तू कभी नहीं था या नहीं है, नहीं होगा, है? सदा सलामत है एकदम से। तो यही इस पौड़ी में है जो मुझे समझ आया है। तो आगे ठीक आप है, कर ये लीजिए, विचार से विचार पूछ कर लेते लीजिए। हैं। हाँ जी, विनोद जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, बोलिए विनोद जी बोलिए। हाँ, इसमें बेसिकली वो असंख्य को ही किया गया है कि मतलब जो भगवान है उसने काउंटलेस या असंख्य नेचर कुदरत दिया हुआ है। और जो लोग हैं वो उसका गुणगान भी असंख्य लोग कर रहे हैं। असंख्य लोग मतलब सत्यवादी, मतलब बहुत सारे लोग सही कर्म कर रहे हैं। मतलब बेसिक लाइन ये समझ में आता है कि इसमें जो लिखा है कि एक जो प्रभु को अच्छा लगता है वो ही करना चाहिए। जो पहली लाइन थी वो मुझे एक, जो उसे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। बेसिक वही है कि लोग असंख्य काम कर रहे हैं, असंख्य चीजें कर रहे हैं। सबका कर्ता जो है एक ही है, ब्रह्म है। और जो ब्रह्म को मतलब कि जो कर्म सही है वही हमको करना चाहिए। और उसमें असंख्य लोग लगे हुए हैं, वो सही काम भी कर रहे हैं, असंख्य लोग गलत काम भी कर रहे हैं। असंख्य लोग लेकिन हम हमारे लिए सही वही है कि जो प्रभु को अच्छा लगता है, मतलब सही कर्म करने हैं सेंटर जीरो करके। वही अंडरलाइन आइडिया लग रही है मुझे। बस हाँ इतना ही कर, थैंक यू। यही है अंडरलाइन आइडिया, बिल्कुल ठीक है। ये यही है कि प्रभु की मर्जी पे जाएगा कैसे मनुष्य, ऐसे ही जाएगा। हाँ जी बिम्बी जी बोलिए। हाँ जी। इसमें मुझे लगता है कि ये जो अकाल पुरुष, वही ईश्वर, उसकी रचना, अ, वो उसकी क्रिएशन, सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, तो उसके पीछे जो ईश्वर की जो सोच, जो मंशा है, वो मतलब बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सत्य लेवल की। और उसने इतना कुछ मतलब दिया है, तो उसकी क्रिएशन को हम जैसे एक, जैसे वो कहते हैं ना, यूटोपियन वर्ल्ड, बिल्कुल, कि जिसमें सब कुछ ही इतना परफेक्ट है, इतना आइडल है, और उसको देख देख के
मतलब जब वो कह रहे हैं बलिहारी में जाऊं, तो वो उसमें वही कि वही विस्मय और एक तरह के हम निशब्द हो गए हैं कि उसकी क्रिएशन, उसने तो इतना कुछ हमें दिया और इतना कुछ अच्छा और परफेक्ट और आइडल दिया, जिसमें सब लोग जैसे सत्य लेवल पर काम कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि असंख्य लोग पूजा करने वाले हैं, असंख्य लोग समाधि तप और साधना में लीन है, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, और कहते हैं साधना करने वाले योगी हैं, अकाल पुरुष का गुणगान और ज्ञान का विचार करते हैं, सत्यवादी हैं, दानी हैं। तो मतलब वही, उसने तो ऐसा एक वर्ल्ड क्रिएट किया या हमें दिया जिसमें सब कुछ ही बहुत परफेक्ट, और परफेक्ट ने ना सिर्फ ऊपरी रूप से देखने में, पर अंदरूनी रूप से भी उसने बहुत ही हमें वो सब कुछ पावर दी हुई है ईश्वर ने। अब बस वही हमारे ऊपर है कि हम उसको, उस पावर को जो उसने हमें दिया है, जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी, उन काउंटलेस ब्लेसिंग्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। तो उसने तो हमें हमारी इंद्रियों को, मतलब अच्छा, ये 5 इंद्रियां देख के कि हम अच्छा वही देखने का, उसको उसको महसूस करने का, उसकी क्रिएशन को, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने कर्म को ढालने का, और सत्य लेवल पर उसने तो हमें वो सब कुछ दिया है। पर वही है कि हम वही वाली बात आती है कि हम ही उसका कबाड़ा कर रहे हैं। और तो यूटोपियन वर्ल्ड जो हम कहते हैं, वो एक्चुअल में उसने हमें दिया है एक ब्लेसिंग के रूप में। तो वहीं पर आप फिर वो देख के आप जितना उसको, उस चीज को आप में वो एहसास आएगा या आप उसको महसूस करोगे, तो अपने आप ही उसकी तरफ वो कृतज्ञता का भाव और समर्पण का भाव आ जाएगा, और यही कि जो प्रभु को अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। और फिर वही कि जो, जैसे तुम उसको समर्पित होके अपने सभी कर्म करे। हाँ जी, बस। हाँ, बढ़िया बढ़िया बोला। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ, यही जो बिम्बी जी ने बोला उससे सहमत हूँ कि मतलब उसने हमें असंख्य सब कुछ दिया है। और जिसमें एक सिंह साहब जी ने एक जो बात की थी कि हमारा जो मन है, हमें हमारे मन की जो मैं है उसे खत्म करना है। और बस मुझे आज इतना ही समझ में आया। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल ही बढ़िया है। ये मेरे हिसाब से अकाल पुरुष की रचना, अकाल पुरुष में प्रवेश तभी होगा, ये कहते हैं जैसे जप और तप और ये सब असंख्य विधियां हैं, असंख्य। तो असंख्य, असंख्य तब तक है जब तक अहंकार, अहंकार असंख्य है, अहंकार भाव असंख्य। और एक, जब अहंकार भाव जब शून्य हो गया तो एक हो गए। अब अकाल पुरुष क्या हो गया? जो मौन अवस्था हो गई, मन की मौन अवस्था अकाल पुरुष। अकाल पुरुष में प्रवेश करने का हर किसी का मन है, लेकिन और वो जप और तप सब चल रहा है। तप, तप खाली उसी चीज को नहीं कहा जाता कि जो हम अकाल पुरुष पे समर्पित होकर कर रहे हैं, तप, तप उसको भी कहा जाता है जब हम संसारी कोई वस्तु के लिए कर रहे हैं, तो तब तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा कहाँ की है? हम सोच रहे हैं प्रकृति में जब हम वो अपने तप को इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्राकृतिक बॉडी है हमारी, वो तो पूरी तरह से, जो इंद्रियां हैं हमारी, सिर्फ उसी बॉडी की रक्षा के लिए हैं। बाकी आता है खेल जब मन का, तो मन पर सारी ये जो है नॉलेज लागू होती है। अब वो मन की निर्मिति से जो है स्टार्ट हो जाती है, जो सारी कहानियां जो शुरू हो जाती हैं। अब वो पूजा किसकी कर रहे हैं? हम फेम की पूजा कर रहे हैं, किसी की उसकी कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो पूजा करने का जो वो है, तो ये चीज बार बार ये समझनी पड़ेगी हर इंसान को कि ये समाधि में जाना कौन चाहता है। समाधि में जो दुनिया से दुखी आया पड़ा है, समाधि में तो वही जाना चाहेगा ना। एक समाधि वाला जो समाधि में स्थिति है जिसका मन, तो वो क्या समाधि में जाएगा? उसके लिए कोई जब तप और वो सब नहीं है, क्योंकि फिजिकल जो लेबर है, फिजिकल जो इंटेलिजेंस जो दी हुई है, तो वो पूरी तरह से दी हुई है। अब मेरे को मन को जो है पूरी तरह से जो है संतुष्ट करके और उसको मौन अवस्था में लेके जाना है अकाल पुरुष की तरफ पर।
अब उसमें मैं प्रकृति के 84 लाख के चक्कर, 84 करोड़ बताते हैं, तो 84 करोड़ के चक्कर भी लगा सकती हूँ और मैं डायरेक्ट भी पहुंच सकती हूँ उस तक। तो ये सारा कुछ मेरा अपना ही खेल है, मतलब टोटल ही मेरा अपना खेल है। तो असंख्य जो अहंकार भाव है, तो अहंकार भाव से जब हम शून्यता पे जाते हैं तो वो अकाल पुरुष में हमारा प्रवेश होता है। तो अब उसमें कहते हैं जैसी तेरी मर्जी। तो मर्जी में ये होता है कि मन को मौन करके ही तो पता चलेगी ना मर्जी। मन को मौन कैसे करना है? राग द्वेष ये जो भी कुछ पाला हुआ है आपने, तो वो सारी चीजों पे क्या है, सारे निकले वहीं से ही है, सोर्स वही था। तो ऐसा, और अब उसमें सामने अब आपको क्या बिहेवियर करना है, तो शांति के लिए युद्ध भी करना पड़ सकता है, शांति के लिए आपको किसी की पिटाई भी करनी पड़ सकती है, शांति के लिए आप अपना आर्ग्यूमेंट्स करके पूरी तरह से उसको भी प्रवेश करा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं जहां तक आपका जोर चलता है। तो वो पावर जो है उस प्रकार से लगानी पड़ती है। इसका मतलब यही है, और वो ये है कि टोटल वो सेंटर पे आना मतलब मौन अवस्था में आना। मौन अवस्था में आते ही मन जो है अकाल पुरुष में प्रवेश कर जाता है हमारा। तो अकाल पुरुष उस अवस्था का नाम है। जब तक हम अहंकार को रखे बैठे हैं ना, कि कोई भी चीज में जैसे हमारी किसी से आर्गुमेंट भी हुई, जब तक मैं अहंकार भाव में रह रही हूँ कि मैं ही ठीक, तो वो मेरे को शांति कैसे मिलेगी? मैं जब ये एक्सेप्ट कर लूंगी कि अभी सामने वाला सुनने की पोजीशन में नहीं है, तो उसको बेकार है बोलना, उसको अपने आप समझ आएगी। यदि मैं शून्य भाव में बैठी हूँ, ये चीज भी मेरे मन को पता है। अब मेरा मन जब शून्यता में जब जाता है, तो मैं सामने वाले मनुष्य के प्रति मेरे को क्रोध नहीं उत्पन्न होगा कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो क्रोध नहीं आना आएगा। वो उसमें क्या आएगा कि वो जब उसको आएगी, तो अभी उसके चक्कर अभी और लगाने अभी बाकी हैं। बस वो क्या हो गया ना, थोड़ा सा और दूर है, सेंटर से थोड़ा सा दूर और है बस। और वो आ भी सकता है, जरूरी नहीं है। कहते हैं जैसे एक दुर्योधन सेंटर पे आ रहा है और एक अर्जुन सेंटर पे आ रहा है, तो क्या पता दुर्योधन जल्दी आ जाए, उसकी जो यातना जो मन की जो यातना की जो घड़ी है वो ज्यादा पार हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो अर्जुन से पहले नहीं आ सकता, आ सकता है वो भी। क्योंकि आना तो सबको वही है ना, सेंटर पे आकर ही मनुष्य को शांति मिलनी है। तो वही चीज है। तो इसमें टोटल यही है। तो पूजा पाठ ये सब जो चीजें हैं, हम पूज और भज किसको रहे हैं? हम अपने मन को भज रहे हैं, हम अहंकार को भज रहे हैं। अहंकार को भजते हैं, हम कहते हैं ये सही। अब सही को जो है हम उसको प्रूव करने में हम उसी को ही भजते चले जाते हैं। भजना ये कि जिस पे सांसें जा रही हैं हमारी, भजना ये चीज होती है। और तप भी उसी के लिए होता है। मैं कहती हूँ ये वाला प्रोफेशन अच्छा है, इसमें तो मैं ये नाम बना के, मेरे को आनंद नहीं आ रहा उसमें काम में, लेकिन मैं बस लगी पड़ी हूँ उसमें कि ये तो जो है फेमस कर रहे हैं, तो करके छोड़ना है मुझे। अब उसमें मेरे को आनंद आ रही ना, मेरे अब सांसें जो है मेरी बेकार जा रही हैं उसमें। क्योंकि जो चीज में मैं आनंद नहीं कर सकती, वो चीज का मेरा प्रकृति ने मेरे को उसके लिए नहीं बनाया। मैं गुलाब का फूल नहीं बन सकती जब प्रकृति ने मेरे को चंपा का बनाया है। तो ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है। हाँ जी, चलिए एक एक करके फिर एक बार बोल देते हैं, अभी टाइम है 5 मिनट का तो। हाँ जी विनोद जी, आप शुरू कर लीजिए दोबारा। एक एक मिनट का है बस टाइम, नाइन हाँ, बस फिफ्टीन पे वही खत्म। जैसे आपने कहा कि हमको जो अहंकार को जो है वो असंख्य है, उसी पे विजय पानी है। और एक बार अहंकार पे विजय पा ली तो फिर सब सही सही है, कर्म सही होंगे तो डिसीजन सही होंगे, डिसीजन अनबायस होंगे तो आपके सारे कार्य सही होंगे। बस वही असंख्य अहम को मार दो। बिल्कुल सही, असंख्य, थैंक असंख्य, बढ़िया। हाँ जी बिमी जी। हाँ, वही जो मौन होना है, तो वो मौन होना अपने अहंकार को खत्म करना, और वो सब इन चीजों से मौन होना है और निशब्द सा होना है। और तब आप अकाल पुरुष में, जो आपने कहा, अकाल पुरुष में एंटर करते हैं। बढ़िया, बढ़िया, समझ आ गई, बिल्कुल बढ़िया, यही है। ठीक। चलिए अनामिका जी बोलिए। वही जो हमें मन की मतलब वही अहंकार को ही दूर करना है। आपने मतलब उसको एक डिफरेंट वे में समझाया कि असंख्य अहंकार है। तो वही जो विनोद जी ने बोला था, उसी के साथ विनोद जी और विनोद जी ने। हाँ हाँ यही है, परफेक्ट। हाँ जी सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ। तो ये तो सब क्लियर ही है, कोई इसमें आई आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसी चीज है जो शायद नहीं समझ आई हो। तो इसमें जो तुद भावे साई भली कारना, ये समझना मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्या मतलब, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो हम क्या करते हैं, हम युद्ध की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं। कृष्ण जैसे अर्जुन को बोलते हैं कर्म करना है?
मतलब जो भी है युद्ध करना है, और किसके खिलाफ करना है? सत्य, सत्य के साथ करना है, और असत्य के खिलाफ करना है। लेकिन हम जब इसको इस तरीके से ले लेते हैं, जो तू भावे साई भलीकार, मैं इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जनरल बोल रहा हूँ, मेरे बारे में बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? तो मैं ये सोचूं कि जो उसकी मर्जी है वही होगा, है? और युद्ध को टाल दूं, तो वो जो होता है ना, गलत, मतलब एक तरह से समझना हो गया इसको, है? तो उसकी मर्जी का मतलब है उसके हुक्म अनुसार, है? नानक हुक्मे जे हुक्म न कहा जाए, उसका हुक्म कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं कि नानक हुक्मे जो बुझे, जो नानक के हुक्म को बूझ लेता है, समझ लेता है? जो नानक हुक्मे जो बुझे, हौमे कहे न कोई, है? ये गुरबानी में हौमे का मतलब होता है इसका अहम, है? या अहंकार। तो वो हौमे में नहीं रहता है, फिर हुक्म जब समझ लेता है, तो उसके हुक्म को समझना है हमको, है? तो वैसे ही जैसे हमने पिछली पौड़ी में पढ़ा है, कैसे करुणा, है, संतोष और कर्तव्य, ये कर्तव्य ही सत्य का मार्ग है। कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम करना है, यही वो धर्म है जो गीता में भी बताया गया है? तो कर्तव्य पे चलना है हमको, और वो कर्तव्य क्या है, वो हमको चुनना है। हमारे लिए अभी क्या कर्तव्य है? तो अभी क्या युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को आगे बढ़ाना है। उस महाभारत का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी युद्ध हो रहा है? हमारे मन के अंदर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और ये जो पर्यावरण की बात की जा रही है, वो भी एक युद्ध है? वो ऐसा युद्ध है कि उसको नहीं लड़ा गया तो हम फिर वही पहुंच जाएंगे कि हम सत्य के साथ नहीं रहे हैं, हम असत्य के साथ रह लिए, उससे भाग गए हम। रण छोड़, जैसे होता है ना, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग रहे हैं हम। तो वो भागना नहीं है, हमको इस ये युद्ध लड़ना है, और लड़ना ही पड़ेगा, है? नहीं तो हम नहीं रह सकते, है? मतलब यहाँ पे फिर कुछ क्या होगा, वो बिल्कुल क्लियर है एकदम, है? ये अगर समझे इसको, इस बात को, तो इस युद्ध को लड़ने की हमको इम्पोर्टेंस समझ आएगी। जो हमने खराब किया है, जो हमने बर्बाद किया है, जो हमने नुकसान किया है इस धरती का, सिर्फ धरती का ही किया, बाकी तो और जगह तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन धरती का जो नुकसान किया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा सत्य का मार्ग बनता है वो, है? और वो कैसे करना है? करुणा से, है? अहम से नहीं करना है, करुणा से और संतोष से। करुणा करेंगे तो हमको सब जीवों में जो होते हैं ना, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए, उसको भूलू नहीं, वो असली करुणा है? तो वो करुणा जब आ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है? हम सिर्फ शांति की ओर ही बढ़ते रहेंगे, तो भी हमारा जो युद्ध है नहीं होगा। मे भी युद्ध के बाद की शांति अलग है, लेकिन युद्ध जो है, युद्ध के टाइम भी जो करना है, वो बहुत जरूरी है करना। तो इतने ही आई थिंक मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। चलिए ठीक है, खत्म हाँ करते जी, हैं आज का सेशन। ठीक, हाँ जी, ठीक। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय Jai Shri Krishna.